हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्जिम बैंक एमटी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो भाई ये एग्जिम बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय निर्यात आयात बैंक। और इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है फॉर मैनेजमेंट ट्रेनीज। वैकेंसीज हैं 50 और अप्लाई कर सकते हैं आप 18 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर 2024 तक। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस इस चैनल पे रेगुलरली अपलोड की जाती है। तो आ जाइए वापस। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो एग्जिम बैंक के द्वारा ऑफिशियल नोटिस दिया गया है, ये उसकी पिक्चर है। इसी पीडीएफ का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव रहेगी फॉर मैनेजमेंट ट्रेनीज इन द एग्जिम बैंक। तो एग्जिम बैंक जो है ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो कि एंगेज्ड हैं फाइनेंसिंग में, फैसिलिटेटिंग में एंड प्रमोटिंग इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जो बाहर के देशों के साथ व्यापार किया जाता है इंडिया का, तो जो बैंक सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, वो ये एग्जिम बैंक है। और इसमें मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया गया है। अब इसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का जो मोड है वो सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बैंक की जो वेबसाइट रहेगी उसमें करियर सेक्शन पे जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक जो है वो 18 सितंबर से ओपन होगा और कोई भी वे नहीं है अप्लाई करने का, तो ऑनलाइन ही आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो वेबसाइट लिंक है ये ओपन होगा 18 सितंबर को, और जो लास्ट डेट रहेगी फी पेमेंट की वो रहेगी 7 अक्टूबर 2024। और मोस्टली जो एग्जाम होने के चांसेस हैं वो भी अक्टूबर के मंथ में ही है, 2024 में ही मोस्टली। तो ये इसका बेसिक प्रोसेस इन्होंने जो मतलब अपना डेट शेड्यूल दिया है वो इस प्रकार से है। नेक्स्ट अब थोड़ा एक ओवरव्यू ले लीजिए पूरी जॉब का। तो ऑर्गेनाइजेशन ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया गया है। वैकेंसीज इसकी 50 है। पे स्केल रहेगा, स्टार्टिंग जब आप शुरू करोगे तो रहेगा 65,000 पर मंथ। ऑल इंडिया लेवल पर ये जॉब लोकेशन रहेगी। और इसमें जो वेबसाइट है जिसपे आप अप्लाई करेंगे वो eximbankindia.in है। अब देखिए यहाँ पर एक जरूरी जानकारी भी दी गई है, इसे भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो एप्लीकेशन फी आप अप्लाई करेंगे वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट कहा गया है कि आपको जब ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ना, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से आप देख लेंगे। अगर फुलफिल हो रहा है तभी आप अप्लाई करेंगे। और वेबसाइट दी गई है www.eximbankindia.in। तो इस पे जाके आप अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो एग्जाम इसका रहेगा और इंटरव्यू जो रहेगा ना वो ये सिटीज दी गई हैं, शहरों के नाम दिए गए हैं, मोस्टली यहीं पर होने का चांस रहेगा। मुंबई, कोलकाता, पुणे, न्यू दिल्ली, ट्रिची, हैदराबाद, लखनऊ, वाराणसी और गुवाहाटी। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज भी किया जा सकता है, अगर वो डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट्स कितने हैं, कितनी उनकी अवेलेबिलिटी है। तो ये आपको सारी जो जानकारी है ये इनकी वेबसाइट पर ही मिलती रहेगी, तो इसलिए आप उस पे कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहें। चलिए अब यहाँ पर जो 50 वैकेंसीज है ना उनका प्रोसेस बताया गया है रिजर्वेशन का। तो देखिए अनरिजर्व्ड के लिए 22 वैकेंसीज रहेंगी, एससी के लिए 7 हैं, एसटी के लिए 3 हैं, ओबीसी के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए है 5 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए है 2 वैकेंसीज। तो टोटल इस तरह से ये 50 वैकेंसीज बन रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसकी। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें कहा गया है कि आपकी एक तो ना 3 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन होनी चाहिए।
मिनिमम जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए हैं, या फिर जो भी आपका CGPA सिस्टम है उसके हिसाब से आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन का कोर्स जो है वो होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपकी हो जिसमें या तो MBA किया है, या PGDBA किया है, PGDBM किया है, या फिर MMS किया है, विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन ट्रेड और चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA किया हुआ है। अब ये जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ना, ये मिनिमम 2 साल का प्रोसेस इसका हुआ होना चाहिए, है ना। फुल टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए, आपने मतलब फुल टाइम 2 ईयर का ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होना चाहिए, और स्पेशलाइजेशन जो है ना वो फाइनेंस में होनी चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स इसमें भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए हैं, ठीक है। और अगर CA हैं आप, तो जो भी पासिंग प्रोफेशनल एग्जाम के लिए पासिंग मार्क्स रहते हैं वो सफिशिएंट रहेंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स अभी फाइनल ईयर में अपीयर हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट जो है वो ईयर 2025 में आ जाएगा, तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट है 21 साल से लेकर 28 साल तक की एज लिमिट है। रिजर्वेशन यहाँ पर SC ST के लिए 33 है मैक्सिमम एज, OBC के लिए 31 है, 31 साल है। और PWBD के लिए जी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है कि अगर PWBD SC ST से हैं तो 43 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC है NCL से तो 41 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर अनरिजर्व्ड हैं और EWS कैटेगरी से हैं तो 38 साल की एज तक अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है एग्जामिनेशन सेंटर के रिगार्डिंग। तो देखिए इसमें बताया गया है कि एग्जामिनेशन के लिए आपको जो है रिस्पेक्टिव कॉल लेटर्स जो है वो वेन्यू, मतलब जो वेन्यू रहेगा ना वो आपके कॉल लेटर में ही दिया होगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि आपको जो मतलब कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं कंसीडर की जाएगी कि आपका जो सेंटर है या वेन्यू है वो चेंज कर दिया जाए। और देखिए इसमें यही सारा कंसेप्ट बताया गया है कि आपको जो है जो भी मतलब जो सेंटर रहेगा ना उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कॉल लेटर में ही दी जाएगी, तो वेबसाइट को आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम देखते हैं, अब यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा ना रिटर्न एग्जाम का वो कैसा होगा। तो देखिए प्रोफेशनल नॉलेज रहेगी, और इसमें 2 पार्ट्स में दिखाया गया है ये। तो देखिए ये है जो आपका एग्जाम है ना, यहाँ पर बताया गया है कि ये सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कहा गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वेश्चन 1 कंपल्सरी क्वेश्चन ये रहेगा, 40 नंबर का ये पार्ट है। सेकंड जो पार्ट है इसमें 8 क्वेश्चंस आएंगे, 6 ही करने होंगे, ठीक है। और 60 नंबर का ये पार्ट रहेगा, मतलब 100 नंबर का ये आपका जो है एग्जाम होगा, ठीक है। और 2.5 घंटे का आपको जो है समय मिलेगा इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। लास्ट में यहाँ पे बताया गया है कि हाउ टू अप्लाई। तो आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स जिस भी फॉर्मेट में मांगे जाएंगे उस फॉर्मेट में स्कैन करके उनको अपलोड करना है, सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली चेक करना है, और उसके बाद फी पेमेंट जो है आपको कर देनी है। और ये जो प्रोसेस रहेगा ये आपका कितने से कितने आपको ध्यान रखना है कि 18 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर 2024 तक ही रहेगा, ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकेंगे। तो जाइए जल्दी से चेक कीजिए कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो 18 सितंबर से इसका पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।